साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, आज की साखी का शीर्षक है सही दशा और सही ज्ञान। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बातें तो बहुत अच्छी करता था, पर वो एकदम कंजूस था। चाय की बात तो छोड़ो, वो किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों को देखकर तो धर्मदास के प्राण ही सूख जाते थे कि कहीं उनसे कोई कुछ मांग ना ले। एक दिन धर्मदास के दरवाजे पर एक महात्मा आए और उन्होंने धर्मदास से केवल एक रोटी मांगी। साथ संगत जी, पहले तो धर्मदास ने महात्मा को कुछ भी देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो महात्मा वहीं पर खड़े रहे तो धर्मदास उन्हें आधी रोटी देने लगा। आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मैं आधी रोटी नहीं, पेट भरकर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मदास ने कहा कि अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो महात्मा चुपचाप सारी रात भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। सुबह जब धर्मदास ने महात्मा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो सोचा कि अगर मैंने इसे भरपेट खाना नहीं खिलाया तो ये भूख प्यास से यहीं मर जाएगा और मेरी बड़ी बदनामी होगी और बिना किसी कारण साधु की हत्या का दोष भी मुझ पर लग जाएगा। धर्मदास ने महात्मा से कहा कि बाबा, तुम भी क्या याद करोगे, आओ पेट भरकर खाना खा लो। अब वो महात्मा भी ऐसा वैसा नहीं था। साथ संगत जी, धर्मदास की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि अब मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तुम एक कुआं खुदवा कर दो। धर्मदास ने साधु से कहा कि अब कुआं बीच में कहां से आ गया। धर्मदास ने कुआं खुदवाने से मना कर दिया। अब वो महात्मा, वो साधु अगले दिन और अगली रात चुपचाप भूखा प्यासा धर्मदास के दरवाजे पर खड़ा रहा। अगले दिन सुबह भी जब धर्मदास ने साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर खड़ा पाया तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो ये महात्मा जरूर भूख प्यास से मर जाएगा और मेरी बड़ी बदनामी होगी। धर्मदास ने बहुत सोच विचार किया और महात्मा से कहा कि मैं आपके लिए कुआं खुदवा देता हूँ, अब इससे आगे कुछ मत बोलना। महात्मा ने कहा कि नहीं, अब एक नहीं, अब तो तुम्हें 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। अब धर्मदास कंजूस जरूर था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। धर्मदास ने सोचा कि अगर मैंने 2 कुएं खुदवाने से मना किया तो ये महात्मा 4 कुएं खुदवाने की बात करेगा। इसीलिए धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। अब दोनों कुएं खुद कर तैयार हुए तो उनमें पानी भरने लगा। जब कुओं में पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा कि इन 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक मैं अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं लेना है और साथ ही साथ अपने कुएं में से सारे गांव वालों को रोज पानी निकालने देना है। मैं वापस आकर अपने कुएं का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। साथ संगत जी, धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं के मुंह पर एक मजबूत ढक्कन लगवा दिया। सब गांव वाले रोज धर्मदास के कुएं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते, पर कुएं में पानी कम नहीं हुआ। शुद्ध शीतल जल पीकर गांव वाले निहाल हो गए थे और महात्मा जी का गुणगान करते नहीं थकते थे। 1 साल के बाद वो महात्मा दोबारा उसी गांव में आए और धर्मदास से बोले कि उनका कुआं खोल दिया जाए। धर्मदास ने महात्मा वाले कुएं का ढक्कन हटवा दिया। साथ संगत जी, गांव के सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि महात्मा वाले कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। महात्मा ने कहा कि कुएं से कितना भी पानी क्यों ना निकाला जाए, वो कभी खत्म नहीं होता, अपितु वो बढ़ता ही जाता है और कुएं का पानी ना निकालने पर कुआं सूख जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण तुम्हारे सामने है। और यदि किसी कारण से कुएं का पानी ना निकालने पर पानी नहीं भी सूखेगा तो वो सड़ जरूर जाएगा और किसी भी काम नहीं आएगा। महात्मा ने धर्मदास से आगे कहा कि कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की 3 गतियां होती हैं, उपयोग, नाश और दुरुपयोग।
धन दौलत का जितना इस्तेमाल करोगे वो उतना ही बढ़ती जाएगी। अब धन दौलत का इस्तेमाल ना करने पर कुएं के पानी की तरह वो धन दौलत निरर्थक पड़ी रहेगी, उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा या कोई दूसरा उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए अर्जित धन दौलत का समय रहते सदुपयोग करना बड़ा जरूरी है। साथ संगत जी, ज्ञान की भी यही स्थिति होती है। धन दौलत से दूसरों की सहायता करने की तरह ही ज्ञान भी बांटते चलो। हमारा समाज जितना अधिक ज्ञानवान, जितना अधिक शिक्षित और सुसंस्कृत होगा, उतनी ही देश में सुख शांति और समृद्धि आएगी। और फिर ज्ञान बांटने वाले अथवा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले का भी कुएं के जल की तरह ही कुछ नहीं घटेगा, अभी तो ज्ञान बढ़ता ही रहता है। धर्मदास ने कहा कि गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। साथ संगत जी, इस घटना से धर्मदास को सही ज्ञान और सही दिशा मिल गई थी। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।